प्रीवियस वाला जो चैप्टर था कौन सा था वो? हैं? हाँ, फाइल्स था, फाइल्स का कुछ और पढ़ाया था मैंने, हैं? पढ़ाया था? हाँ। और आज का टॉपिक हमारा है मेटल प्रॉपर्टीज। ये तुम्हारे सिलेबस के अंदर है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हमारा इंट्रोडक्शन आता है, फेरस और नॉन फेरस। धातु और धातु क्या होता है? धातु क्या होता है? धातु तो अंदर आता है, उसकी धातु की डेफिनेशन परिभाषा। धातु क्या होता है? धातु में लोहे की मतलब ज्यादा लोहा पाया जाता है। धातु में क्या होता है? लोहा नहीं होता, ठीक है। कैसे पहचानते हैं? कुछ वो नहीं है, डिफरेंट पता नहीं है। फेरस में क्या होता है? धातु में क्या होता है? आयरन की मात्रा मौजूद होती है, ठीक है। और ये मतलब अगर लोहा है तो ऑब्वियसली इसमें टेम्परेचर लगेगा, उसमें जंग लगता है, और ये भारी होता है पेट में, और चुंबकीय होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ये एमएस, एमएस का मतलब कास्ट आयरन, एससीएस का मतलब हाई वाटर, इसका मतलब स्टेनलेस स्टील, याद रखना आता है। रॉड, रॉड आ रहा है, ठीक है। और नॉन फेरस का अपोजिट होता है, इसमें क्या होता है? लोहे की मात्रा नहीं होती है, और दूसरा क्या होता है इसमें? और तीसरा हल्की होती है, और क्या है? चौथा क्या होता है? सामान्यतः चुंबकीय नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल ये कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, जिंक, लेड, टिन और एल्युमिनियम, ठीक है। ये हमारे केस की डिफरेंस है। इसको डाउट है? और इसके बाद आता है हमारे इसमें होती दो प्रॉपर्टीज आती है, एक होती है फिजिकल, एक होती है मैकेनिकल, ठीक है। हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी में कैसे पहचानते हैं उसको? धातु और धातु रंग से पहचानते हैं, डेंसिटी घनत्व से पहचानते हैं, गलनांक पहचानते हैं, विद्युत चालक से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से, ऊष्मा चालक थर्मल कंडक्टिविटी, चुंबकीय गुण से, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से, चमक, चमक को कहते हैं लस्टर, कहते हैं अच्छा कहते, ठीक है। इसका एग्जांपल में जैसे रंग, रंग हमारे से पहले में होता है। तांबे का रंग कैसा होता है हमारा? हल्का लाल होता है, और सोने का पीला। घनत्व से क्या समझता हूँ? डेंसिटी मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, आसपास, ठीक है। एग्जांपल कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और नक्शा, ठीक है। इसके एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल है तांबे का रेड कलर का होता है, और शीशा का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और गलनांक होता है हमारा एक ऐसा होता है जहाँ पर आगे हमारा धातु बात कर जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कितने में आगे निकल जाएगा? 660 डिग्री में, सेल्सियस में आगे निकल जाएगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट वाले में कितने चैप्टर बनाऊंगा भी आने वाले चैप्टर पे। विद्युत चालक में आएगा हमारा सबसे कंडक्टर कौन सा होता है? कॉपर, इसलिए इस टाइप का कॉपर का नहीं है, ठीक है। थर्मल ऊष्मा के लिए सबसे अच्छा क्या है? एल्युमिनियम। जैसे एग्जांपल जैसे कि हम लोग अगर नॉर्मल तो 3 की जगह एल्युमिनियम भी ज़्यादा लगाओ तो 8 पे, तो उसकी जो थर्मल कैपेसिटी है वो ज़्यादा अच्छी होती है 3 से ज़्यादा, ठीक है। एग्जाम्पल अब चुंबकीय गुण से क्या समझते हो? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे होती है? हाँ, ठीक है। और लास्ट होता है लस्टर, लस्टर चमक, अपने चमक किसमें होती है? जाने में तो होती है, जिससे ज़्यादा चमकता है चांदी, चांदी का एक टाइप का काला पड़ जाता है, देखा तुमने कभी? स्टेनलेस स्टील कभी नहीं होता काला। और दूसरा होता है हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मजबूती, मतलब होता है एक जैसे मतलब की रॉड है, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब अलग होता है।
एक टाइम कल लगाने पे जब पीस से टूट जाएगा ना, इससे पहले ही एग्जाम्पल होगा, अगर स्क्रीन का होता ही तो एक टाइम हम दोनों साइड से खींचते तो ये टूट जाता है, ठीक है। जब लास्ट पॉइंट वहाँ पे देखा जाता है कितनी पावर लगी टूटने को, उसमें कितनी स्ट्रेंथ लगी है। जैसे टैग ओवर देखा कभी, टैग ओवर होती है रस्सी खींचा उसमें देखना, उसमें होता है स्ट्रेंथ का पावर लगता है, स्ट्रेंथ होना जरूरी है, ठीक है। और दूसरा हमारा आता है हार्डनेस। हार्डनेस क्या आता है बताओ, हमारे पास एक इसका ये कहते हैं, इसका मतलब एक ब्लॉक है, उसमें मार्किंग करोगे तुम, मार्किंग करना आसान होगी इसमें, क्यों? हार्ड तो है, उसका मतलब ये है कि अपने आप के स्क्रैच आने के लिए वो विरोध करता है, ठीक है। स्क्रैच ना करे तो उसका विरोध करता है, विरोध करता है, ठीक है। और तीसरा आता है हमारे नियमनता। नियमनता मतलब डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का समझते हो? डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? फैलना। जैसे हमारे पास तांबा होता है, उसको पीट के हम लोग फैला सकते हैं, चादर की रोटी, ठीक है। जैसे हमारी टीन होगी, गर्म करके तो फैला सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के देखो हमारा ये है, और इसके बाद आता हमारे आघात नीला, ठीक है, मैलाबिलिटी कहते हैं। मैलाबिलिटी के बाद आता है हमारा लक्सिटी। लक्सिटी मतलब होता है खींचना और एक नई स्टेज को वापस लाना। एग्जाम्पल के लिए इसका हम रबड़ भी ले सकते हैं, ठीक है। जरूरी स्प्रिंग स्टील ले, रबड़ को देखा कितना भी खींच लास्ट में और ऑरिजिनल शेप में आ गया था, ठीक है। हमने तो हमारा इसके बाद आता प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिक देखा कभी? प्लास्टिक को हम क्या करते हैं, मेल्ट करके दूसरा कुछ निकला सकते हैं ना। तो शीशा क्या होता है, मेल्ट करके तो बनता है शीशा हमारा, गला के और कुछ शेप भी दे सकते हैं, गिलास का शेप देते हैं, ठीक है ना। प्लेट का हो गया, समझ में आया प्लास्टिक क्या होती है। उसके बाद होता है ना ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस को हिंदी में कहते हैं अंगूठा। अंगूठा इसमें हो सकता है ज़्यादा कर दूँ पत्थर में तो होती है। पत्थर है, कैसे पत्थर है? मार्बल का पत्थर है ना वो, जैसे हमारा अपना टाइल अपना मोटा नहीं आता, बड़ी मेटल के अंदर नहीं आता, ठीक है। मेटल में हमारे क्या होता है, मोटा नहीं। हमारी जो बेंच वाइज है उसमें मेटल की है, किससे बनी हुई है? मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम पे भी, सीआई। सीआई का मतलब सीआई का यहाँ पर मेरे लिखा होगा सीआई। सीआई का मतलब होता क्या है? जैसे एमएस का मतलब कास्ट आयरन, ठीक है। अंगूठा का मतलब क्या है, कास्ट आयरन में होता है, ठीक है। तो ब्रिटलनेस का मतलब है जैसे कोई पढ़ने में वो टूट जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा टफनेस। देखो इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है टफनेस, हार्डनेस और स्ट्रेंथनेस, क्योंकि शब्द आपस में मिलते हुए। स्ट्रेंथ मतलब एक जगह पे आके टूट जाना, और हमारा हार्डनेस का मतलब उसका विरोध करता है, जो हम लोग उसके ऊपर कोई भी जैसे स्क्रैच लगेगा उसका विरोध करता है। और टफनेस क्या होती है पता है? हम जो हैमर से प्रहार करते हैं उसमें जो उसकी जो हम लोग को फोर्स लगा ना, उसको ऑब्जर्व करने की जो पावर होती है टफनेस में कहते हैं, ठीक है। एमएस सबसे अच्छा होता है, एमएस को देखा होगा आपने, लोहा तो अधिकतर एमएस का यूज होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे आघात जो करते हैं हम लोग उसमें भी करता है, सबसे अच्छा मेटल हमारा एमएस है। और लास्ट आता है मशीनिबिलिटी। मशीनिबिलिटी से क्या समझते हो? मशीन के जितने अच्छे पार्ट्स होते हैं सब इसके बड़ी बड़ी मशीनों में सबसे बड़े बड़े पार्ट मिलते हैं एमएस में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो टफनेस है सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। जैसे हमारा नट बोल्ट है, मिलेगा लगा उसके साथ में लास्ट चीज कैसा होता है, ठीक है। हमारा अगर भंगुरता जाएगा तो यहाँ पर टूट जाएगा। तो ये हमारे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी उसके अंदर, मेटल प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फर्नेस। फर्नेस क्या होता है? भट्टी। और भट्टी से हम लोग को कैसे क्या प्राप्त होता है वो पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये हमारा कहते हैं लास्ट फर्नेस जो है हमारी भट्टी, इससे हमारे पिग आयरन प्राप्त होता है। लोहे का सबसे कच्चा गुण, सबसे ज्यादा कच्चा क्या होता है इसमें? पिग आयरन। ये पूछता कुछ है तो सबसे शुद्ध
वही तो नाम होता है, ठीक है। और हमारा ट्यूबुलर से कौन सा मेटल प्राप्त होता है? कास्ट आयरन, ठीक है। ट्यूबुलर से बनकर प्राप्त होता है कास्ट आयरन। और हमारा ये पुल्लिंग से मिलता है रॉड आयरन। ये बोलते हैं कौन सी, ये इन तीन में से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। फर्नेस में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसमें तीन भट्टी में से एक भट्टी का जरूर आता है। और किससे में क्या प्राप्त होता है? और जो होता है हमारा बिस्मथ, इससे मिलता है स्टील, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोप्लेटेड फ्यूज कहते हैं, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोप्लेटेड में कहते हैं स्टील बनता है हमारा। और वैसे किताब के लैंग्वेज में जाओ ये पूछता है बिस्मथ, ठीक है हमारा। उसके बाद क्या आता है हमारा? रिवर वर्ल्ड आता है, ठीक है। इसमें हमें क्या मिलता है? तांबा और एल्यूमिनियम। और लास्ट आता है हमारा क्रूसिबल, ये वाला होता है, इन चारों में से क्रूसिबल होता है। इससे हमें क्या मिलता है? पीतल और कांसा। कांसे को इंग्लिश में कहते हैं मतलब वो है कांसा को ब्रॉन्ज कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो मैंने पढ़ाया, समझना है सबको, ये जरूर पढ़ लेना, भट्टी तो जरूर पूछता है, ठीक है। और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको मेल्टिंग पॉइंट इसकी, ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस में जाकर कितना वो चल जाता है। और एक और टॉपिक है मैं कल पढ़ाऊंगा, अभी टॉपिक बहुत लंबा चल जाएगा।